श्री भरत जी का मन मृग में लगने से मृग योनि मिली, पर ज्ञान था सदगति हुई। आप लोग भी मरने के पहले सावधान, बिल्कुल सावधानी से भगवान का ध्यान करो, भगवत चिंतन करो। और घर परिवार में क्या चल रहा है अब ज्यादा मतलब ना रखो, है ना। मैया जी, ओ मैया, मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी मैया। हाँ, पंचायत नहीं हो रही है पूरी, है। श्री भरत जी मृग का शरीर त्यागते हैं, तीसरा जन्म मनुष्य का मिला। अब की बार वो सावधान है, उन्हें पता है कि पिछली बार गलती हुई, उसका परिणाम ये हुआ कि मृग की योनि में जाना पड़ा। अब वो मनुष्य बने हैं, अब लापरवाही गलती नहीं करना चाहते। हम लोग जो भाग रहे हैं ना, हम लापरवाह हैं, गलती कर रहे हैं। भरत जी एक दिन जंगल में बैठे थे, भद्रकाली प्रसन्न होकर जो उन्हें मारना चाहते थे उन्हीं को उन्होंने मारा। एक रघुगण नाम का राजा था, पालकी पे चढ़ के जा रहा था, अचानक कहार बीमार पड़ गया। भरत जी ने पालकी कंधे पे लगाई, चल पड़े। हाँ, श्री भरत जी सुंदर सा ये शरीर पाते हैं, राजा रघुगण की पालकी पर सवार होते हैं, पालकी कंधे पर धारण करते हैं। जानते हो क्या हुआ? राजा रघुगण जब भरत जी चले तो चींटियां आई रास्ते में, तो वो छलांग लगाए। राजा रघुगण की पालकी बार बार सिर पे टकरा रही थी। रघुगण को एक बार गुस्सा आया, क्यों रे, कौन है ये? कहारों ने कहा महाराज ये। तुरंत पर्दा हटाकर पालकी का रघुगण ने कहा, बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार सहन नहीं कर पा रहा। भरत जी को व्यंग वचन बोलता। ये राजा रघुगण कौन है? ये पिछले जन्म का वही मृग था जिस मृग में भरत जी ने मन लगाया था। मृग ने भरत जी की संगत की। भरत एक राजा थे उस समय पे, उस राजा थे, सब छोड़कर जंगल गए थे। तो मृग ने राजा में मन लगाया तो वह मृग इस जन्म में राजा बन गया, और भरत जी ने मृग में मन लगाया था तो वो मृग बन गए। अब भरत जी समझ गए ये मृग ही है। अब भरत जी ने बोला, तेरे कारण पिछली जन्म में गोता खाए, अब तुझे भी बचाएंगे और हम भी बचेंगे। सुन, भरत जी ने कहा, रघुगण ये बताओ, तुम मारने की बात कर रहे हो तो मारोगे किसे? शरीर को मारोगे या फिर आत्मा को मारोगे? अच्छा आप बताइए, मृत्यु किसकी होती है, शरीर की या फिर आत्मा की? आप कौन हैं, शरीर हैं या फिर आत्मा है? हम कौन हैं? आप कौन हैं? हमारा शरीर और हमारी आत्मा ये दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे मोबाइल अलग चीज है और सिम अलग चीज है, उसी प्रकार शरीर मोबाइल सेट की तरह है और आत्मा सिम कार्ड की तरह है। जैसे इतनी सी सिम यदि ना हो तो मोबाइल लाखों का भी है तो उसका उपयोग क्या है? उसी प्रकार शरीर में बहुत सारे फंक्शन हैं, देखने के फंक्शन, सुनने के फंक्शन, ये शरीर का सिस्टम है। पर इन सभी को ताकत कौन देता है? आत्मा ना हो तो ये आंख तो होगी, मुर्दे की भी तो आंखें हैं, ऐसे करके देखो, है पर किसी काम की नहीं, क्योंकि उसके भीतर से सिम निकल गई। सिम मतलब आत्मा। तो आप कौन हैं? कौन हैं आप? आप वही हैं जो निकल गए। जब तक आप थे तो आप थे। अच्छा ये क्या है? बोलो जोर से, ये क्या है? ये हाथ है। किसका हाथ है? मेरा। ध्यान से सुनना, आप अपना हाथ उठाओ। ये किसका हाथ है? मेरा। यदि ये हाथ मेरा है, यदि ये हाथ मेरा है, आंख मेरी है, नाक मेरी है, गाल मेरे हैं,
गला मेरा है, हृदय मेरा है, पेट मेरी, पीठ मेरी, कमर मेरी, जंघा मेरी, पांव मेरे, तलवे मेरे, उंगली मेरी, सब मेरी है। ये बताओ तुम कौन हो? ये सब तुम्हारे हैं ना। हाथ तुम्हारा है, तुम तो हाथ नहीं हो। आंख तुम्हारी है, तुम तो आंख नहीं हो। इसका अर्थ यही हुआ ना, सामान्य व्यवहार से भी हमारा शरीर हमसे अलग है। हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ है मतलब मैं इस हाथ से अलग हूं, क्योंकि हाथ नहीं होगा तो भी तो मैं रहूंगा। किसी का हाथ नहीं है फिर भी वो है कि नहीं? किसी का पांव नहीं है, ये मेरा पांव है, पर किसी का पांव नहीं है फिर भी वो है। वो कौन है? आपका शरीर आपकी आत्मा से भिन्न है, परंतु अज्ञानवश सारे लोग यही मानते चले आ रहे हैं मैं शरीर हूं। आपने अपने आप को शरीर मान रखा है, इसलिए आपके जीवन में इतना संकट है, इतना दुख है। आपके ज्ञान के चक्षु जिस दिन खुल जाएंगे उस दिन आपको बोध हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं, मैं वह आत्मा हूं जो परमात्मा का स्वरूप है, वह तेजोमय आत्मा हूं। आपका हर अंग आपसे अलग है कि नहीं? ये हाथ मेरा है मतलब मैं अलग हूं ना हाथ से? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? अंदर जा रही है बात? मैं हाथ से अलग हूं। ये शरीर आपका है, माना कि ये शरीर आपका है। आपका है ना? आप कौन है? आपका परिचय क्या है? मैं सिर्फ आत्मा हूं। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश 5, क्षेत्र जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। आत्मा कौन है? चलिए शरीर समझ में आया मैं कौन हूं। शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ, अंत में ये 5 में मिल जाता है। जलाते हैं ना लोग, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में गया, अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु, आकाश तत्व आकाश में, 5 में गए। अब कौन बचा? अब बचा है, अब बची है आत्मा। और आत्मा कौन है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप। हाँ जी, कैसे? सुनो, जैसे जैसे ये अंगूठी है, बताओ ये क्या है? बताओ ये क्या है? क्या है ये? जोर से बोलो मेरी माँ, मैया जी, क्या है ये? अंगूठी है ये। अच्छा सच्ची बताओ ये अंगूठी है? ये अंगूठी नहीं है, ये मात्र गोल्ड है। गोल्ड का एक आकार दिया है गोल, उसे आप अंगूठी कहते हैं। एक्चुअली ये अंगूठी नहीं। अच्छा इसे हम भट्टी पे डाल दें तो क्या नहीं बचेगा और क्या बचेगा आप बताओ? इसे हम भट्टी पे डालेंगे तो क्या नहीं बचेगा और क्या बचेगा? सोना बचेगा, पर अंगूठी, अंगूठी का जो आकार है वो आकार नष्ट हो जाएगा। आकार नष्ट होने पर भी सोना बचा कि नहीं? उसी प्रकार तुम्हारा शरीर नष्ट होने पर भी तुम बचोगे, वैसे ही जैसे अंगूठी का आकार नष्ट, मेरा आकार नष्ट हो जाएगा। मेरा आज रूप रंग ऐसा है आपके सामने, आज ऐसा है, कल को मिटेगा तो रूप और रंग ही मिटेगा, आत्मा थोड़ी मिटेगी। सोना थोड़ी मिटता है। सोने के आकार आप अंगूठी है, नथनी है, बाले हैं, चूड़ी है, चूड़ी का आकार मिट जाएगा पर चूड़ी में लगा हुआ सोना तो बचेगा। उसी प्रकार हम और आप मिट जाएंगे, पर हमारे और आपके भीतर जो परमात्मा रूपी तत्व आत्मा के रूप में है, हम वही आत्मा है और हम कभी नहीं मरते। अजन्मा है अमर आत्मा, नयनम छिंदंती शस्त्राणि नयनम दहति पावका। इसका सीधा अर्थ यह है, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी अमर है। प्रत्येक प्राणी क्या है मेरी माँ? अमर है। मैं भी अमर हूं, आप भी अमर हैं, परंतु अज्ञानवश शरीर के नष्ट होने से ऐसा लगता है फलाना मर गया। मरा नहीं है। शरीर तो 5 तत्व से बना, 5 में मिल गया। तुम शरीर थे ही नहीं। मोबाइल नष्ट होने से क्या नंबर नष्ट होता है मोबाइल का? कहो जी। मोबाइल नष्ट हो गया, पानी में गिर गया, आग में गिर गया, मोबाइल जल गया, क्या नंबर जला? नंबर फिर इशू हो जाएगा।
दूसरी से मिल जाएगी उसी नंबर की, हाँ या ना। मोबाइल का बिगड़ेगा, मोबाइल का बनेगा, नंबर का बिगड़ना, हाँ जी। तुम नंबरदार हो, तुम नंबर हो, तुम्हारा कुछ भी बनना बिगड़, तुम अमर हो। मोबाइल शरीर है, ये बनता बिगड़ता रहता है। आज बड़ा मोबाइल, पहले छोटा मोबाइल चलता था कीपैड वाला, आजकल बड़ा मोबाइल चल रहा है टच वाला। उसी प्रकार हमारा शरीर बदलता रहता है, कभी गधे का शरीर, कभी कुत्ते का शरीर, कभी हाथी का शरीर। शरीर बदलते गए, मोबाइल बदलता गया, नंबर नहीं बदला। शरीर बदलते गए, आत्मा नहीं बदली। आत्मा तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। तुम हर शरीर में जा जाके सबका मजा लेते गए, हाँ। परंतु अज्ञानवश आप अपने आप को मरा हुआ मैं मर गया, मर गया। क्यों मर गए? क्योंकि आपने अपने आप को शरीर मान रखा है। आत्मा माने होते अपने आप को तो आप तो अमर हो कभी। नैनम, ये मैं नहीं कहता, भगवान कृष्ण की वाणी अर्जुन के लिए खुली। अर्जुन से कह रहे हैं, सुन अर्जुन, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा अजन्मा है, अमर है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे आप पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कोई मरती थोड़ी है, पर अज्ञान वश लगता है मर गए। लो, अभी अज्ञान है तो हम इस अज्ञान का क्या करें? आपको ये अज्ञान मिटाना पड़ेगा। ये जो अज्ञान है मेरी माँ, जिस दिन आपका अज्ञान मिटेगा उसी दिन भगवत प्राप्ति होगी। और जब भगवान की प्राप्ति होती है तो भगवान का नित्य धाम प्राप्त हो जाता है, वहां सब कुछ प्राप्त होता है। वहां यहाँ से ज्यादा, यहाँ से करोड़ों गुना ज्यादा सुख है भगवान के चरणों में। इसलिए हम कहते हैं आप लोग, हाँ, एक जंगल का आदमी था। सुनो, मैया मैया, राधे राधे, ध्यान दो मेरी माँ। एक जंगल का एक आदमी था। वो आदमी सवेरे सवेरे गुड़ खाता था। अब गुड़ खाए और सबसे कहे, भैया गुड़ बहुत बढ़िया, गुड़ से अच्छा कुछ नहीं। तभी एक दिन किसी ने उसको रबड़ी चटा दी, और जब रबड़ी चाटा तो दूसरे दिन फिर बोला, वही लाओ, वही लाओ। क्या? वही जो कल खिलाई थी। अरे तू तो गुड़ खाता, अरे वो गुड़ फीका है, वो लाओ जो कल चटाई। कहाँ है वो? ये तुम्हें गुड़ तब तक ही अच्छा लगता है जब तक रबड़ी ना चाट लो। उसी प्रकार संसार का हर सुख गुड़ की तरह है, और भगवान की प्राप्ति का सुख तो रबड़ी की तरह है। एक बार वो सुख लोगे ना, ये भूल जाओगे जिसको तुम सब समझे बैठे हो। और हम चाहते हैं कि तुम्हें वही सुख मिले, इसलिए तुमको भगवान की भक्ति का रास्ता बताकर हम वहीं भेजना चाहते हैं कि उस सुख की तरफ बढ़ो। यहाँ कहाँ दुख में पड़े हो, रो रहे हो। आदमी का रोना नहीं मिटता। आज देख लो, सबसे पूछ कर सब रो रहे हैं। किसी के पास ये दुख, किसी के पास वो दुख, सब परेशान है, क्योंकि आप गुड़ में ही उलझे हुए। हम तो आपको रबड़ी खिला रहे हैं और वो पता भी बता रहे हैं कि जहां बढ़िया भरे हैं भगवाने सुख के, कोई लेस मात्र दुख नहीं है भगवान के चरणों में। इसी का नाम, भगवान के चरणों में मन लग जाए, इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम मुक्ति है। अब बताओ आप क्या हो, शरीर हो या फिर आत्मा हो? क्या आप मरोगे? बोलो, क्या आप मरोगी मेरी मां? अभी भी मरोगी? अरे आत्मा कभी नहीं मरती। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। शरीर तो मरा हुआ है ऑलरेडी, आत्मा थी तब तक तो ये चलायमान था। आप कभी नहीं मरने वाली आत्मा। मैं कौन हूं? आत्मा। और आत्मा अमर है। आत्मा, इसका अर्थ यही हुआ कि आप सभी लोग अमर हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि आप सभी लोग कभी नहीं मरेंगे। तो आप में से कौन कौन अमर है बताओ? मैया, आप अमर नहीं हो? देखो, आपको ज्ञान हो गया ना, सत्संग करने से ऐसी ज्ञान होता है। सत्संग करने वाला व्यक्ति कभी नहीं मरता। मीराबाई कहां मरी?
जो भक्त होते हैं कहाँ मरते हैं, आज भी सबके भीतर जिंदा हैं, ये मुक्त हैं, जब चाहें फिर आ सकते हैं धरती पे। इसलिए आप भी उस परम पिता की परमात्मा प्राप्ति करके अमर हो जाओ। भरत जी का ये ज्ञान सुनकर राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े और एक छोटा सा प्रश्न और निवेदित कर दिया, महाराज मुझे एक बात समझाओ। क्या बात समझनी है? बोले पुण्यात्मा और पापी, फिर जो हम पाप करते हैं वो कौन भोगता है? भाई हमने पुण्य किया पाप किया, इसका फल कौन भोगेगा? बताओ मेरी माँ, पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है, शरीर या फिर आत्मा? बोलो कौन? मैया जी कौन भोगता है बताओ? शरीर। ना तो शरीर भोगेगा ना तो आत्मा भोगेगी। आपके अंदर एक चीज और है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आपके अंदर 3 शरीर पाए जाते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर मतलब ये स्थूल शरीर है, और दूसरा शरीर होता है कारण शरीर। कारण शरीर उसे कहते हैं जिसके कारण आपका अगला जन्म होता है। जिसके जैसे भरत जी का अगला जन्म हुआ मृग के कारण, मृग में मन लगा तो मृग का शरीर मिला, है ना। स्त्री का मन पुरुष में लगता है तो मरते मरते पुरुष का चिंतन करती है तो अगले जन्म में पुरुष बन जाती है। पुरुष मरता है तो स्त्री का चिंतन करता है, वो स्त्री बन जाता है। मतलब मरते समय जिसका चिंतन हो रहा है उसी को कारण शरीर कहते हैं। समझ में आई बात? और एक शरीर और होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिस शरीर से हम सभी सपना देखते हैं। आप और हम सो गए, रात्रि को हमने सपना देखा कि हम हरिद्वार चले गए, गंगा जी नहा रहे हैं, बद्रीनाथ जी गए, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। अरे हमारा शरीर तो बिस्तर पर सोया था और ये गया कौन? कौन गया? सपना देखा ना आपने। सपने में भी एक शरीर मिलता है आपको। सपने में आप भागते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, मतलब सपने में भी एक शरीर था आपके पास, और एक शरीर बिस्तर पर सो रहा था। 2 शरीर हो गए कि नहीं? हाँ या ना? समझ में आ रही है तो बोलें, और ऊपर से जा रही है तो फिर ना बोलें। एक शरीर बिस्तर पर सोया है, एक से सपना देख रहे हैं। 2 शरीर। एक जो सपना देख रहे हैं उस शरीर का नाम क्या है? बोलो। सूक्ष्म शरीर। और ये बिस्तर पर लेटा है, इसका नाम क्या है? स्थूल शरीर। तो जब हम मरते हैं तो हमारा स्थूल शरीर तो जल जाता है, पर सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा निकलती है और हमारे उसी शरीर पर प्रवेश कर जाती है जिस शरीर से आपने सपना देखा था। वह शरीर कभी नहीं मिटता, कभी नहीं मरता। वह शरीर में आत्मा प्रवेश कर गई और उसके बाद फिर दोनों जन, इस सूक्ष्म शरीर और आत्मा, आप गए यमदूत ले गए पकड़ के, यमदूत ले गए। सबसे पहली आपकी मीटिंग भगवान के सामने हुई। भगवान बैठे थे, आपको सामने बिठाया गया। भगवान ने कहा, कहो राम जी यात्रा कैसी रही? 100 साल की, 50 साल की? आप बोले बढ़िया रही। भगवान बोले चलो देख लेते हैं। तो भगवान ने वहां बढ़िया टीवी लगा रखी है। आपने जो पाप पुण्य किए हैं ना, वो सब भगवान रिकॉर्ड करते हैं। मोबाइल में हर चीज रिकॉर्ड करने के लिए मेमोरी कार्ड होता है। उसी प्रकार तुम्हारा मन मेमोरी कार्ड है। वह सूक्ष्म शरीर तुम्हारा मेमोरी कार्ड था, सब रिकॉर्ड करता गया, तुम्हारे पाप, तुम्हारे पुण्य, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी बुराई। और भगवान ने अपने कंप्यूटर में कॉपी करके अपने टीवी में पेन ड्राइव लगाई, और आपने जन्म से लेके मृत्यु तक जो जो किया है भगवान बगल में बैठ के देखते, देख तुझे भेजा था परोपकार करने के लिए और तू गला दबा रहा है। तुझे भेजा था दूसरों की थालियों में रोटी डालने के लिए और तू रोटियां छीन रहा है। और तू कथा सुनने गया था, चप्पल जूते चुरा के ले आया, इसलिए गया था कथा में। भगवान, अच्छा जिस माँ ने तुझे पाल पोस के बड़ा किया उसी माँ को तूने निकाल दिया। भगवान के पास पूरी रिकॉर्डिंग होती है। देख तूने माँ को निकाला, देख तूने माँ को तड़पाया, देख तूने अपनी सास को क्या व्यवहार किया, देख तूने अपनी बहू के साथ क्या व्यवहार किया। आप बड़े लज्जित होते हैं, शर्मिंदा, भगवान गलती हो गई, कान क्षमा कर दो। भगवान क्षमा नहीं करते। चल पाप किया है ना, चल। अब यमराज बैठे हिसाब करने। क्या हिसाब बना इनका? बोले 5 किलो पाप निकले हैं और 100 ग्राम पुण्य निकला है। पाप कितने निकले जीवन भर में? 100 साल में, आपके 80 साल में 5 किलो, और पुण्य 100 ग्राम।
भगवान बोले पाप का फल भेजो इनको भोगने। तो पाप का फल भोगने तुम्हें कुत्ता, बिल्ली, नाली का कीड़ा, चमगादड़, बंदर, भालू, ये योनियां जो मिलती हैं ये तुम्हारे पापों का फल है। पेड़ बनाकर भगवान ने भेज दिया, जाओ खड़े रहो, सर्दी गर्मी सहते रहो। जाओ चमगादड़ बन के उल्टा लटके रहो। चमगादड़ उल्टा लटकी रहती है। ये 84 लाख योनियां तुम्हारे पाप कर्मों का परिणाम है। जब 84 लाख योनियां भोग कर तुम वापस जाओगे, भगवान बोले आ गए, हो गई साफ सफाई? हाँ हाँ हो गई। अब 100 ग्राम पुण्य बचा है, उसका क्या करेंगे? 100 ग्राम पुण्य के बल पर भगवान कहते हैं जाओ तुम्हें एक अवसर और देते हैं हम मनुष्य बना करके। जाओ, मनुष्य बनाकर तुम्हें भेज दिया धरती पे, अब जाओ अच्छे अच्छे कर्म करना और फिर मेरी शरण में आकर मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति पा लेना, मतलब उस दुख से बच जाना 84 के चक्कर से। और मुक्ति ना पाना मतलब 84 के चक्कर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान का भजन करो तो बचोगे, नहीं तो उलझे रह जाओगे। फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर। इसलिए भगवान ने 100 ग्राम पुण्य देकर आपको भेजा। ये जो तुम्हारा मनुष्य का तन है मेरी माँ, ये सोने के लिए नहीं दिया। हाँ सो रहे हो खर्राटे देके। ये मनुष्य का तन तुम्हें तपाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को याद करने के लिए दिया है। अभी समझ लो हमारी बात, कल समझ में आएगी तब कुछ कर भी नहीं। अभी तो मौका है सब कर अपना, कहते हैं अपना लोक परलोक सुधार लो, कल को जब अक्कल आएगी तब तक समय बीत चुका होगा। एक पिता ने अपने बेटे को बाजार भेजा 100 रुपए देकर। हाँ मैया जी, ओ मेरी माँ ध्यान से सुन रही हो ना। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। कहा जाओ ताजे ताजे फल आ गए हैं बाजार में, लेकर आओ। चले, एक बेटा 100 रुपए लेकर बाजार में आया। अभी वो बाजार में पहुंचा ही था कि वहां एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। नाच बंदर नाच, ससुराल जाएगा तो कहां बैठेगा? वो बैठ के बताता, जमीन पे नहीं बैठूंगा, फट्टी पे बैठूंगा, चटाई पे बैठूंगा। कैसे जाएगा? गाड़ी से चलता है, ऐसे जाऊंगा। ये आदमी जो पिता ने भेजा 100 रुपए देकर, ये बंदर का खेल देखने लगा और देखने में इतना मस्त हो गया कि समय बीत गया पता नहीं चला। और जब खेल पूरा हुआ तो बंदर ने कटोरा उठाया, भैया पेट के लिए दे दो दे दो। तो इसके पास 100 रुपए थे, इसे बड़ा मजा आया ना खेल में, तो पूरे 100 रुपए इसने दे दिए। मंदारी चला गया। जब मंदारी गया, इसे याद आई कि पिता ने बाजार भेजा था 100 रुपए दे के, और 100 रुपए तो खर्च हो गए। जब तक दुकान गया, बाजार गया कुछ लेने, दुकानें बंद हो गई। वापस घर आया, पिता ने कहा क्यों? सामान लेने भेजा था, सामान मिला? पिताजी दुकानें बंद हो गई। अरे मैंने तो समय से भेजा था। पिताजी मैं मंदारी का खेल देखने लगा। चल कोई बात नहीं, पैसे वापस कर। सामान भी नहीं लाया और पैसे भी खर्च हो गए। ये कहानी समझ में आई हो तो इसका अर्थ समझा दूं। आ गई? सुनो। एक पिता ने बेटे को बाजार भेजा। कौन सा बेटा और कौन सा पिता? पिता है परम पिता परमात्मा कृष्ण, पिता है भगवान राम और कृष्ण और नारायण, वह पिता है और हम पुत्र हैं। उस पिता ने हमको बाजार भेजा, संसारिक बाजार है, 100 रुपए देकर भेजा, मतलब 100 साल की आयु, 100 साल की उम्र दे करके आपको बाजार में भेजा। किस लिए भेजा? फल खरीदने। कौन से फल? अच्छे अच्छे कर्मों के फल। इस आयु से अच्छे अच्छे कर्म करना, बुरे बुरे कर्म ना करना। पर आप आए तो यहाँ मंदारी के खेल में उलझ गए। ये मंदारी का खेल क्या है साहब? ये मंदारी कौन है? बोले कभी पत्नी नचाती है तो पति नाचता है, कभी पति नचाता है पत्नी नाचती है, कभी माँ कहती है ना अपने बेटे से नाचो, बच्चा नाचता है। हाँ, हम और आप पूरी जिंदगी नाचते ही तो हैं मंदारी बन करके, बंदर बन करके, मंदारी की तरह। जैसे मंदारी बंदर को नचाता है, ऐसे हमें पत्नी नचाती है, पति नचाता है, परिवार नचाता है, पुत्र नचाते हैं। आप भी कहते हैं सवेरे से शाम तक नाच रहे हैं। नाच रहे हैं मतलब बंदर बन के नाच रहे हैं। पति का बंदर, पत्नी का बंदर, परिवार का बंदर बनके आप ना। और इसी नाच में कितने रुपए खर्च हो गए? कितने रुपए? कितने रुपए मेरी माँ?
100 रुपए, मतलब पत्नी पुत्र परिवार का पोषण करते करते, पालन करते करते, पेट भरते भरते तुम्हारी 100 साल की आयु चली गई। और जब आयु गई तब तक किसी ने याद दिलाया तुम आए किस लिए थे, जब तक याद आया तब तक दुकानें बंद हो गई। दुकानें बंद होने का अर्थ है कि तुम्हारी आंखें अब बंद हो रही हैं, मौत आ गई, अब आंखें बंद हो रही हैं। और भगवान के पास गए, भगवान ने कहा क्यों, 100 रुपए दिया था, सामान लाए नहीं लाए, पैसे वापस करो, पैसे खर्च। 100 साल खर्च हो गए और तुमने इन 100 सालों में क्या किया, केवल परिवार बढ़ाया, परिवार पाला। ये काम तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं, कुत्तों का भी परिवार बढ़ रहा है, बिल्लियों का भी वंश बढ़ रहा है, और तुम भी वंश ही बढ़ा रहे हो। वंश तो पशु पक्षी भी बढ़ा लेते हैं। अरे भाई, यहां तुम बच्चा है, बच्ची है, सब ठीक है, पर तुम अपना कल्याण कब करोगे ये तो बताओ, कब अपनी गति सुधारोगे ये तो बताओ, कब अपना मोक्ष करोगे, यहीं उलझे रहोगे क्या? 100 साल की जिंदगी है, इन्हीं 100 सालों में कुछ करना है, यही वक्त है, इसके बाद कोई समय मिलने वाला नहीं। खाली हाथ चला गया, अच्छे अच्छे कर्मों का फल। इसीलिए कहता हूं, समय है, अच्छे कर्म कर लो, पुण्य कर लो, जितना पुण्य करोगे वो तुम्हारा खजाना है। हम बचपन में जब छोटे से थे ना, तो हम लोग मिट्टी का एक वो खरीद के लाते थे, उसमें पैसे डालते, 1 रुपए 2 रुपए जोड़ते थे, काम आता था। गुल्लक काम आता था। जब मेला, साल भर पैसे जोड़ते थे, मेला आता था, फोड़ते थे, जो पैसे निकलते 10-20 रुपए वो मेला के काम आते। मेला आया, मेला, चलो फोड़ दो गुल्लक। हाँ जी, आप भी थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा करो, वो पुण्य तुम्हारे विषम परिस्थिति में तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे ही काम आएगा तुम्हारा पुण्य। इसलिए कहता हूं, पुण्य कर लो, जितना कर सकते हो कर लो पुण्य, यही तुम्हारा सहायक है, यही तुम्हारा और हमारा सहारा है। इसलिए हम पीछे नहीं हटते पुण्य करने से। जो भी हमें विधाता ने योग्यता दी है, जो भी बिहारी जी ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है, हम बड़ी ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को निभाने का पूरा प्रयास करते हैं। आप देखते हैं, आप रोज देखते हैं, यहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं, यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, यहाँ गौ माता की सेवा होती है, बंदर की सेवा होती है, लोगों के इलाज, यहाँ जो तमाम साधु संत वृंदावन में जो जरूरतमंद गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति है, वो आंखों के ऑपरेशन उनके यहाँ से निःशुल्क कराए जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, आप भी इन अच्छे कार्यों से जुड़ सकते हैं, आप भी किसी रोती हुई माँ को हंसा सकते हैं, आप भी किसी की पीड़ा दूर कर सकते हैं, आप भी किसी का दुख दूर कर सकते हैं। आइए ऐसे भक्तों का नाम सुनते हैं जिन्होंने अपने हाथ सहयोग के लिए आगे बढ़ाए। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये बताओ मैं ही राजा क्यों बना, और लोग मेरी आयु के लोग राजा क्यों ना बन पाए, मैं ही राजा क्यों बना? तब गुरुजी ने कहा, बेटा चलो जंगल में, वहां एक महात्मा बैठे हैं, वो जवाब देंगे। राजा महात्मा के पास गए, वो महात्मा ने दूसरे महात्मा के पास भेज दिया। दूसरे महात्मा ने कहा, राजा ने कहा मैं राजा क्यों बना, दूसरे ने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा। राजा ने कहा बताओ मैं ही राजा क्यों बना? तब वो महात्मा बोले, राजा पिछले जन्म में तुम और हम सब भाई भाई थे। अच्छा, तो राजा मैं क्यों बना, आप लोग क्यों नहीं बने? एक महात्मा जी अंगार खा रहे थे, अंगार जलता हुआ खाएं तो मुंह जला था। एक महात्मा अपना मांस खा रहे थे, और तीसरे महात्मा तो पैदा हुए, अर्थात वो माँ के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ और मरने ही वाला था। राजा ने कहा बताओ मैं ही राजा क्यों बना? तब उस नवजात बच्चे ने कहा, सुनो राजा साहब, हम और तुम चारों सगे भाई थे, हम चारों जंगल में रास्ता भटक गए थे, एक भूखा व्यक्ति हमें मिला, हम चारों को एक गांव में भोजन मिला, हम नदी के किनारे बैठे भोजन करने, तभी एक भूखा आदमी आया और कहा कि हमें भोजन कराओ। तो एक ने कह दिया हम तुझे भोजन कराएंगे तो क्या हम अंगार खाएंगे? तो इस जन्म में वो अंगार ही खा रहे हैं।
दूसरे ने कहा हम तुम्हें खाना दे देंगे अपना, तो क्या हम अपना मांस खाएंगे? ओ तुकाय अहम हरे तब पादैक मूला। भगवान से वृत्तासुर कहते हैं प्रभु मैं आपके चरणों का दास बन जाऊं, दास ना बनूं तो दासानुदासो भविदास्मि, दासों का दास बना लो प्रभु। भगवान ने बनाया, इंद्र ने वृत्तासुर को मारा, इंद्र को वृत्तासुर निगल गया। वृत्तासुर से के पेट से 1 साल बाद उसका पेट फाड़कर इंद्र निकले और तब इंद्र ने राज सिंहासन प्राप्त की। परीक्षित ने कहा गुरुजी वृत्तासुर राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? बोली ये इस जन्म का राक्षस था, पिछले जन्म का बड़ा भक्त था, नाम था चित्रकेतु, बहुत सारी पत्नियां थी, संतान हुई नहीं। संतान ना होने से चित्रकेतु बड़े परेशान थे, बहुत सारी पूजा की। एक संत जी से कहा बेटा चाहिए, संत ने कृपा करके एक रानी को फल दिया, बेटा हुआ। एक रानी को बेटा हुआ, रानियां बहुत थी, बाकियों को बेटा हुआ नहीं, उनके अंदर जलन हो गई। उस जलन के कारण जिसे बेटा हुआ था उस बच्चे को ही मार डाला रानियों ने, कि इसके कारण राजा हमें देखते भी नहीं है। और जब बच्चा मरा तो राजा रोए। राजा को रोता देख नारद जी आए, क्यों रो रहे हो? बेटा मर गया। नारद जी ने समझाया मर गया सो ये प्रकृति का नियम है ना महाराज, मुझे बेटा चाहिए। नारद जी ने मंत्र पढ़ा और जीवात्मा को लाकर डाल दिया, शरीर के भीतर जिंदा हो गया। गले से लगाने दौड़े, बेटा बेटा गले लगाऊं। उस बेटे ने कहा खबरदार, पहले ये बताओ आप कौन है? मेरा मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता हूं। अरे किस जन्म के पिता हो? पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भिक्षा मांगने आया था, आपने गेहूं का आटा दिया था, साथ में गाय का सूखा गोबर दिया, ओपले कंडे, उसमें मैंने आग लगा दी, रात्रि का वक्त था, आग लगा दी, देखा नहीं, चींटियां बहुत थीं उस कंडों में, जल गई। मैंने आपकी 5 रोटियां बनाई आपके दिए आटे से और 5 रोटियां खाई, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर मैंने 5 रोटियों का हिसाब दे दिया। मैंने चींटियों को मारा था गलती से, वही चींटियां आपकी पत्नियां बनकर आई और मैंने आग में जलाया उन्हें, उन्होंने जहर देकर मार दिया मुझे। वो तो भगवान को भोग लगाकर खाए तो एक जन्म में ही सबका हिसाब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेकर अब सबका ऋण चुकाना पड़ता, हिसाब किताब चुकाना पड़ता। यह जीवन की सच्चाई है। इस धरती पर जो भी है वो सब अपने अपने ऋण को चुकाने के लिए। पत्नी अपना ऋण चुका रही है, पति अपना हिसाब चुका रहा, जिस दिन जिसका चुक जाएगा उस दिन उसकी छुट्टी हो जाएगी। इसलिए आप परेशान ना हुआ करो, हिसाब किताब पूरा हुआ छुट्टी, है ना। इस ज्ञान से राजा चित्रकेतु का दुख दूर हुआ, वही वृत्तासुर बने और उनका उद्धार हुआ। एक बार भगवान यदा देवेषु वेदेषु गासु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनाश्यति। भगवान के भक्त का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बहुत छोटे से थे। प्रहलाद छोटी सी आयु में भगवान का बड़ा चिंतन करते थे। भजन करने की ना कोई आयु निश्चित नहीं है कि आप बुढ़ापे में करें, इसलिए हम कहा करते हैं भजन बुढ़ापे में ना हो, लड़कपन से शुरू बन जाए। शुरू संस्कार लड़कपन से। भाई पढ़ने और लिखने की भी कोई उम्र होती है कि नहीं? हाँ या ना? समय सबका होता है, समय निकल गया गया। आपका जवानी थी तो आप 5 किलोमीटर दौड़ लेते थे, अब बुढ़ापे में थोड़ी दौड़ पाओगे उस रफ्तार से। भाई वो समय था, अब समय नहीं है। पहले आप 10 रोटी भी खाएं तो पच जाती थी, अब तो 2 नहीं पचती। मतलब समय बदल गया। इसका अर्थ है भगवान के भजन का संस्कार लड़कपन से आ जाए तो जवानी और बुढ़ापा अच्छा निकल जाएगा। आज हमारी प्रॉब्लम क्या है मेरी माँ, सुनिएगा। आजकल के बच्चे कथा नहीं सुनते, पिक्चर बराबर देखते हैं। पिक्चर देखते हैं पर कथा नहीं सुनते। कथा सुनेंगे
तो कथा में हम क्या बताते हैं? ज्ञान की ही तो बातें करते हैं। जो आपके बच्चे ये 7 दिन की कथा सुन लेंगे ना, गारंटी लेता हूं 7 दिन की कथा में आपका बेटा सफल बिजनेसमैन, सफल व्यापारी, पैसे वाला भी बन जाएगा और माँ बाप का सच्चा भगत भी बन जाएगा, भगवान की भक्ति भी करेगा, उसका चित्त, उसका मन शांत रहेगा, कभी उसे परेशानी नहीं होगी। पर आज के जवान बच्चे जब सुने तब है, सुनेंगे। एक मैया बोली, गुरुजी हमारा बेटा बहुत शराब पीता है, क्या उपाय है? हमने कहा मैया कथा में ले आओ, 7 दिन में हम ठीक कर देंगे। मैया बोली वो तो कथा सुनता नहीं। हमने कहा बिना हॉस्पिटल गए फिर इलाज नहीं है। आपके बच्चे, मैं आपसे कह दूं, केवल 7, आप बिगड़े से बिगड़े आदमी को, बिगड़े से बिगड़े व्यक्ति को आप मेरे सामने बिठा दो 7 दिन के लिए, 7 दिन के अंदर वो कितना भी बिगड़ा होगा, दुष्ट होगा, पथ से भ्रष्ट होगा, 7 दिन में उसको सुधार ना दिया तो आप जो सजा देंगे हमें स्वीकार है। शराबी आदमी मेरे सामने बैठ जाए 7 दिन और चित्त लगाकर सुने, 7 दिन में ही उसकी शराब छूट जाएगी। 7 दिन में जो अपनी माँ की सेवा नहीं करता था, 7 दिन में उसके भीतर माँ के प्रति प्रेम जाग जाएगा और 7 दिन में ही वो माँ का, पिता का सच्चा भगत बन जाएगा। आपके बच्चे सुनेंगे तो गारंटी मैं लेता हूं, बिगड़े आदमी को बिठा दो ना, उसके हृदय में परिवर्तन हो जाए तो आप कहना। हजारों नहीं मेरी माँ, इस भारत की धरती पर बैठकर बोल रहा हूं, भारत के हजारों नहीं, मेरा जन्म जब से हुआ है तब से लेकर आज तक 2007 से हमने भागवत करना प्रारंभ की। 2007 में सबसे पहली भागवत की थी और आज 2021 में आज लगभग 400, 425 भागवत जी हो गई। इस दौरान 2007 से आज 2021 चल रहा है। यहां तक के दौर में आपको मैं बता दूं, 1000 नहीं, लाखों लोग ऐसे हैं जो शराब का त्याग कथा सुन के कर चुके हैं। अर्थात हमने लाखों लोगों को शराब से मोड़कर भगवान से जोड़ा है। लाखों भी बहुवचन है, अर्थात बहुत, लाखों में भी 1 लाख नहीं, कई लाख ऐसे लोग हैं जो शराब छोड़कर, लाखों ऐसे हैं जिन्होंने मांस त्याग दिया और हजारों बेटे ऐसे हैं जिन्होंने माँ बाप की सेवा करनी शुरू कर दी, माँ बाप के चरण दबाने शुरू कर दिए, माँ बाप का हाल चाल पूछना शुरू कर दिया। इसलिए कहा करता हूं, आप जब कथा सुना करो माँ, तो अपने बच्चों को भी बगल में बिठाया करो। अभी तो गर्मियां चल रही हैं, IPL शुरू होने वाला है, आपके बच्चे IPL मैच देखते हैं, छक्का चौका, ये चौका, ये चौका, क्या फायदा होगा तुम्हारा IPL देखने से? 4 घंटे 5 घंटे तुम्हारा समय वेस्ट होगा। IPL खिलाने वाली कंपनियां इन 2 महीनों में कई हजारों करोड़ कमा लेती हैं। तुम्हें क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू क्या मिला? क्रिकेट देखते हो, क्या मिला तुम्हें? कथा सुनोगे तो ज्ञान मिलेगा। कल हमने बताया था बच्चों को कैसे सफल होना है, ये चीज माइंड में बिठा लोगे तो सफल व्यक्ति बन जाओगे, याद रखना। इसलिए समय वेस्ट ना करो, समय बर्बाद ना करो। बच्चों को बोलो समय का सदुपयोग करें, कथा सुने और अपने काम 4-5 घंटे IPL 6 घंटे लोग देखते हैं। वो 6 घंटे में तुम क्या कर सकते हो जानते हो? अपने आप को सफल, अरे तुम क्यों दूसरों को देख रहे हो? अपने आप को इतना सफल बनाओ कि जमाना तुम्हें देखे। तुम क्यों देख रहे हो? आप क्यों देखो दूसरों को? आप सफल बनो कि आपको लोग देखें। समय वेस्ट ना करें, इसलिए बच्चों को कथा सुनवाओ, संस्कार यहीं से बनेंगे। प्रहलाद जी छोटी सी उम्र से ही भगवान का भजन करते थे। आजकल के बच्चे टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, आज ये पिक्चर देखो, आज ये पिक्चर देखो, मोबाइल पे पिक्चर देखते हैं, सीरियल देखते हैं। अरे भाई,
पिक्चर बनाने वाले तो पिक्चर बना के करोड़ों कमा लिए, तुम्हें क्या मिला? हाँ मिला है। क्या? बच्चों ने शराब पीना कहां से सीखा है? पिक्चरों से। मूवी, बड़े बड़े हीरो हीरोइन शराब पीती हैं मूवी में। बच्चों ने कहा अरे इतना बड़ा सुपर स्टार शराब पीता, हम भी पिएंगे। पीना सीख जाता। पिक्चर देखने वाले वही तो करेंगे जो पिक्चर में देखा है। भाई जो देखते हैं हम वही तो करते हैं। अच्छे देखेंगे, अच्छा देखेंगे तो अच्छा करेंगे, बुरा देखेंगे तो बुरा करेंगे। आप कुएं की तरफ मुंह करके आवाज लगाओ राम, तो कुएं से वापस आवाज क्या निकलती है? राम। और आप गाली दोगे तो आवाज क्या आएगी? वही जो दी है। मतलब जो आप देखते हैं वह आप करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। हमारे यहां एक टीवी पे एक सीरियल आता है क्राइम पेट्रोल, आता। हमारे यहां की घटना है, अखबार में आया एक स्त्री ने अपने बेटे को मार डाला। अखबार पर छपी थी ये घटना। एक मां ने अपने बेटे को मार डाला क्योंकि उसका पति नहीं था और वो दूसरा विवाह करना चाहती थी, पर ये बेटा बाधा था, तो उसने बेटे को मार दिया और झोले में भर के कहां फेंक के आई? गटर में। और बाद में पकड़ी गई तो पूछा गया ये तेरे माइंड में इतना प्लान आया कहां से? उसने कहा क्राइम पेट्रोल देखते थे। देखते ही हो क्राइम तो करोगे क्या? क्राइम ही करोगे। क्राइम पेट्रोल देख रहे हो, क्राइम करोगे। ये सीरियल क्राइम पेट्रोल ऐसा सीरियल है जो आदमी को उस तरफ मोड़ देता है। या तो व्यक्ति सुधर जाता है या तो उसको करने का प्रयास करता है इतनी सफाई से। अच्छा हम भी प्रैक्टिकल करें। ऐसे सीरियल सरकार को तुरंत बैन करने चाहिए, परंतु अब सरकार, लोगों को पैसे मिल रहे हैं और आप देख रहे हैं पिक्चर बन रही हैं उल्टी सीधी। ऐसी ऐसी पिक्चरें बना रहे हैं लोग कि आप अपनी बेटी के साथ बैठ करके पिक्चर नहीं देख सकते। ऐसे अश्लील चित्र होते हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं पिक्चर बना बना के, और आप फिर भी देखे जा रहे हो। जब अश्लील चित्र तुम्हारी बेटी देखेगी, तुम्हारा बेटा देखेगा, तो संस्कार कहां से आएंगे? अश्लीलता ही तो आएगी। देखा वही है तो आएगा वही। जो देखोगे वही ना सीखोगे। इसलिए कहते हैं अच्छी चीज देखा करो, अच्छी चीज सुना करो। कथा सुनने लायक है, बच्चों से कह दो कथा सुनेंगे तो संस्कार बनेंगे, सफल बनोगे। हाँ व्यर्थ की चीजें ना देखा करो। प्रहलाद जी छोटी सी आयु थी पर नारायण नारायण जपते थे। हिरण्यकश्यपु ने कहा ये क्या जप रहा है? बोले भगवान का नाम जप रहा हूं। क्यों जप रहा है? यही भगवान है, इनका नाम जपने से कल्याण होगा। अच्छा पढ़ने गए प्रहलाद जी, पढ़कर आए। पिता ने कहा चल बता तूने क्या शिक्षा पाई? प्रहलाद जी ने कह दिया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भक्ति कितने प्रकार की होती है? बताओ मेरी माँ, भक्ति कितने प्रकार की होती है? हाँ 9। कितने प्रकार की? कौन कौन सी? श्रवणम कथा सुनना पहली भक्ति है। कीर्तन करना भगवान का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, दूसरी भक्ति। इसलिए घर पर कीर्तन किया करो। एक मैया हमसे बोली गुरुजी बड़ा कष्ट है, क्या करें? हमने कहा घर पर कीर्तन किया करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु, ऐसे कीर्तन किया करो, श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन करो। अरे महाराज जी कुछ और बताओ। हमने कहा फिर बाजू में कुआं है? हाँ हाँ गांव में है। हमने कहा उसमें कूद जाना, सारे दुखों से मुक्ति। जब नाम जपने में तुम्हें विश्वास ही नहीं है तो फिर मरने से फायदा है।
अरे भगवान का नाम वही तो है जिस नाम के पत्थर पानी में तर गए। जिस नाम ने पत्थर को पानी में डूबने नहीं दिया, उस नाम का सहारा आप लोगे तो क्या वो नाम आपको डूबने देगा? सारे दुखों से वही नाम बचाने वाला। इसलिए कीर्तन करने में आलस्य ना किया करो। सबको बिठा लो, पत्नी पति बेटा बेटी सब बैठो घर भर के, और सभी लोग प्यार से श्रद्धा से ढोल नगाड़े जो भी आपके घर में मंजीरा झांझ हो, बैठ जाओ और बड़ी श्रद्धा से कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन करने से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है, हृदय आह्लादित हो जाता, प्रसन्न हो जाता है। इसलिए रोज नियम बनाओ, आधा घंटा कीर्तन करोगे। और आपके घर में कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो आप एक काम करना, अपनी समस्या को एक कागज में लिख लेना। ऐसा कागज उठाना और आप अपनी समस्या को एक कागज में लिखकर उस कागज को ऐसे मोड़कर, और भगवान जहां बैठते हो, लड्डू गोपाल जी सालिग्राम जी आपके घर पे, वहां कपड़े के नीचे अर्थात उस पर्ची के ऊपर भगवान का चरण पड़ना चाहिए। भगवान के चरणों में पर्ची, जो भी आपकी मनोकामना इच्छा है लिखकर चरणों में दबा दो, और रोज आधा घंटा कीर्तन करो। रोज नियम से, आप नियम से कीर्तन करेंगे तो मैं विश्वास दिला दूं, पर्ची में जो लिखा है बिहारी जी बहुत जल्दी उस शिक्षा को पूरी कर देंगे। ऐसा कितने लोगों को मैंने बताया, लोगों ने किया और उनको लाभ हुआ। मतलब कीर्तन अजामिल की गति नाम लेके तो हुई। नाम बहुत प्रभावशाली है, सबका सार नाम है। सारे वेदों का, पुराणों का सार केवल नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, नारायण नाम। इसलिए आदमी मरता है तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम ही सार है, इसीलिए बोलते हैं राम नाम। इसलिए घर पर कीर्तन किया करो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन नारायण नारायण कीर्तन करो। कीर्तन करने से आपका सारा दुख दर्द चला जाएगा। विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। तो आज से आप लोग रोज अपने घर पे क्या करेंगे?